हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली बच्चों, ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। सो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग साथ में लगाइए, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो देखिए बच्चों, अपने पास एक समतल चादर है, इस तरह से एक समतल चादर है और इस चादर को एक समान रूप से आवेशित किया गया है। ऐसे ऐसे इस पर आवेश को दिया गया है, डिंग 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 डिंग। ठीक है, मतलब ये समझिए जैसे यहां पर ये एक चादर है और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का वितरण है वो कैसा है, एक समान। मतलब हमें विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करना है, इस चादर के परपेंडिकुलर ऐसे जाओगे या फिर ऐसे जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं जाओगे, या तो परपेंडिकुलर बाहर इस साइड या परपेंडिकुलर बाहर इस साइड। क्लियर है ना? क्योंकि एक जो धनावेश होता है तो उससे विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। तो अब बच्चों, इस चादर से आर दूरी पर, इस चादर से आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। लेकिन शर्त यह है कि हमें गॉस की प्रमेय लगानी है और गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होती है। और अभी जो चादर है यानी जो प्लेन शीट है, ये ओपन सरफेस है, खुला पृष्ठ है, तो गॉस की प्रमेय तो अभी लगा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, चादर के आर पार एक बेलन की कल्पना करनी पड़ेगी। तो क्या किया बच्चों, अपन ने चादर के आर पार एक बेलन की कल्पना करी। तो चादर के यहां इस वाले पॉइंट से दूरी कितनी रखी थी अपन ने, आर, और यहां पर क्या लिया था, बिंदु P। तो उतनी ही दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ही यहां पर भी अपन को क्या लेना है, एक बिंदु और लेना है और इस बिंदु को नाम दे देना P डैश। तो चादर के आर पार P और P डैश वाले एक बेलन की कल्पना कर ली। तब इस बेलन का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अब देखिए, कोई भी जो पृष्ठ होता है वो सदैव एक सदिश राशि होता है और उसके पास क्या होती है, एक दिशा होती है। जैसे यहां पर ये एक कोई पृष्ठ है, देखिए ये कोई एक पृष्ठ है। अब मैंने कहा पृष्ठ एक सदिश राशि है, तो जैसे इस पृष्ठ पर अपन को इसकी दिशा देनी है तो इस पर क्या, एक एरिया वेक्टर खींचना पड़ता है। ठीक है, जो कि उस पॉइंट पर जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब ये है जैसे इसका क्षेत्रफल है A और इसकी दिशा को बताने के लिए अपन ने क्या खींच दिया, एक एरिया वेक्टर खींच दिया, ये जो कि इसके क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार बच्चों, इस पॉइंट पर भी अपन ने एक एरिया वेक्टर खींच दिया। इसका एरिया जैसे A है तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर खींच दिया अपन ने ए वेक्टर, जो कि इसे पृष्ठ के दिशा को प्रदर्शित करेगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, अगर यहां पर ये जो प्लस क्यू आवेश आपको दिख रहे हैं, ये जो प्लस क्यू आवेश दिख रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बना है और इस विद्युत क्षेत्र की भी दिशा क्या है, चादर के पृष्ठ के लंबवत है, माने इस दिशा में। देखो बार बार मैं क्या बता रहा हूं, देखो ये पृष्ठ है तो ये इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, ऐसे। तो यहां से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो भी इसी दिशा में निकलेंगी, तो इसको क्या बोलोगे, ई वेक्टर। यहां पर आपको दो एरो लगे दिख रहे हैं, एक है एरिया वेक्टर जो कि पृष्ठ की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और पीछे क्या है, दूसरा वेक्टर है जो कि इसे पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा कैसे। और यहां पर भी थीटा की जो वैल्यू कितनी है, 0 हो जाएगी।
तब बच्चों बात करेंगे इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहां पर देखिए बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है, जैसे ये बेलन है, तो बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है ये वाला, ये तो विद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखो जैसे यहां से विद्युत बल रेखा निकलेगी तो वो ऐसे जा रही, यहां से विद्युत बल रेखा जा रही तो ऐसे जा रही, मतलब जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के समांतर होकर गुजर रही है। तो उस जो वक्रीय पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये पृष्ठ है और ये विद्युत बल रेखा अगर परपेंडिकुलर आ रही है तो फिर इसका फ्लक्स होगा, लेकिन अगर ये पृष्ठ है और विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है तो कोई फ्लक्स होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, जो मैं बता रहा हूं, अलग से एक पेन ले रहा हूं बताने के लिए आपको, तो ये जो बेलन का ये वाला जो पृष्ठ दिख रहा है आपको, ये कौन सा पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस बेलन के दो तुम्हें वृत्तीय पृष्ठ दिख रहे होंगे, एक वृत्तीय पृष्ठ तुम्हें दिख रहा होगा, ये एक बेलन का वृत्तीय पृष्ठ दिख रहा है ए, और दूसरा बेलन का वृत्तीय पृष्ठ दिख रहा है तुम्हें ये। तो इनसे तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। भाई देखो जैसे 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 ये हो गया, इसका क्षेत्रफल है ए, और यहां पे रखा है प्लस क्यू आवेश से, इससे आ रही है विद्युत बल रेखा, ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे आ रही है विद्युत बल रेखा, ये प्लस क्यू आवेश रखा है, ऐसे आ रही विद्युत बल रेखा। भाई तो ये तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो अधिकतम होगा। फ्लक्स की यही तो शर्त है कि पृष्ठ हमेशा बल रेखाओं के लंबवत होना चाहिए। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम, और इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अधिकतम, और वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो यहां पर लिखना तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो बेटा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल या फाई ई इक्वल ई ए या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो हो गई इसकी बात। अब यहां पर भी एक पृष्ठ है तो प्लस करके क्या लिखोगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो फाई ई इक्वल हो जाएगा, वेक्टर और डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा कितना, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। अब चूंकि तुमने देखा है कि जिस दिशा में पृष्ठ की डायरेक्शन है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र भी है, दोनों एक ही दिशा में है, सो थीटा कितना है बेटा, जीरो। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो प्लस ई ए कॉस जीरो। कॉस जीरो की जो वैल्यू है वो होती है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस जीरो 1 प्लस ई ए, तो कितना हो जाएगा 2EA, किसके इक्वल, फाई ई के इक्वल। समीकरण नंबर 1। चूंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। सो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग कितना होगा बेटा, ये होगा, यहां पर लिख देना, परंतु गॉस सबके बॉस गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होती है बेटा, फाई ई इक्वल क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2,
एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं। बहुत बढ़िया। तो बस यहां पर लिख देना समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में देखो बेटा फाई ई की वैल्यू क्या है 2EA और इसकी वैल्यू कितनी आ गई Q बटे एप्सिलॉन 0। हमें क्या निकालना है, जल्दी क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E निकालना है ना, तो E को यही रख लो, ठीक है। सो ये हो जाएगा कितना, E बराबर Q बटे फिर कितना आ गया 2A एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर आप यहां तक आ गए मतलब वीडियो आप सभी को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मुझे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइक करके बताना पड़ेगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मुझसे सेटिस्फाइड है कि नहीं। और यदि आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत है, आपको कमेंट बॉक्स दिया है उसमें कमेंट करके बता दिया करो कि सर मुझे इस वाली लाइन में डाउट है, ठीक है। सो अगले वीडियो में मैं उस डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो यहां पर देखिए E इक्वल कितना आ गया Q बटे 2A एप्सिलॉन 0। अब चूंकि इस चादर का जो पृष्ठ है, इस चादर का जो पृष्ठ है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश से समान है। जैसे यहां पे 1 कूलाम तो यहां पे 1 कूलाम है, मतलब आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व के सूत्र की बात करें अपन, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है, इसको अपन दर्शाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर कितना होता है बेटा Q बटे A। अगर तुम इसको Q के बराबर करोगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा A। तो ये तो निकल आया किसका मान, Q का मान। अच्छा बीच में एक और शब्द आया था आवेश की अनंत समतल चादर। इसका मतलब क्या है, अनंत का मतलब तो इन्फिनिटी होता है, मतलब इतनी बड़ी चादर है अंतरिक्ष तक जा रही है, अनंत का मतलब तो यही है। तो यहां पर अनंत शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है कि देखिए यहां पर जिस दूरी पर हम गए हैं, जिस दूरी पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने गए हैं वो दूरी बहुत कम है चादर की तुलना में। चादर है बहुत बड़ी और जिस दूरी पर अपन गए हैं वो क्या है, बहुत कम है। इसलिए यहां पर इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करते हैं कि आवेश की अनंत समतल चादर के कारण। भाई देखो जैसे मान लो पानी की एक टंकी है और उस टंकी में एक छोटी सी प्यारी सी चींटी तैर रही है, तो चींटी के लिए ये जो पानी है उसका विस्तार अनंत तो होगा। भाई जैसे अपन समुद्र में कूद जाए, ठीक है, तो जब समुद्र में तुम कूदे तो तुम्हारे लिए समुद्र का आकार क्या है, अनंत होगा, क्योंकि तुम चींटी हो और समुद्र अनंत है। उसी प्रकार से यहां पर ये जो दूरी है, यहां पर ये जो दूरी है वो है बहुत ज्यादा, किससे, इस चादर के आकार की तुलना में। इसलिए हेडिंग में क्या लिखा था अपन ने, आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, ओके। और यहां पर आवेश कितना निकाला, Q बराबर सिग्मा A। तो यहां पर देखो समीकरण नंबर इसको 3 दे देना और यहां पे मान रख देना, समीकरण 3 में मान रखने पर तो कितना हो जाएगा बेटा, E बराबर Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A बटे 2A एप्सिलॉन 0, A से A मर गया तो कितना बच गया, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बंधुओं, क्या होता है, यस, क्या, न्यूटन पर कूलाम। अच्छा इसी बात पर एक मात्रक और बता दो, न्यूटन पर कूलाम नहीं लिखना, चलो ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, वोल्ट पर मीटर भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।